तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि दो कैपेसिटर, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। और देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके जो फर्स्ट स्टेज होता है आईआईटी का या फिर मेडिकल में खासकर पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि दो कैपेसिटर है, ठीक है, वो पहले तो सीरीज में कनेक्टेड है और उसके बाद पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब सीरीज में कनेक्टेड है तो उस केस में इसमें जो एनर्जी है वही कर रहा है, इफ़ द एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉम्बिनेशन, मतलब कि पहले सीरीज में इतना जे फॉर जूल और पैरेलल में इतना एनर्जी है उसका, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करो। तो देखिए आपका जब सीरीज में कनेक्टेड होता है, जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो ये जो टोटल कैपेसिटेंस कितना होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये होता है। अच्छा, तो इसको साइड में लिख लेते हैं, CS मतलब सीरीज के लिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये चीज होता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी होगा जब सीरीज में होगा तो U ऑफ S लिख लेते हैं। ये होगा आपका क्या होता है एनर्जी, हाफ CV², क्या जूल में एनर्जी होता है। ये J जो लिखा है J, ये और ये दोनों जूल है बेसिकली। तो हाफ CV² होता है। सीरीज में C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ C टोटल कैपेसिटेंस, जब दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो ये वैल्यू होता है। तो यहाँ पे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V²। भाई दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है इस तरीके से और इनको आपने 100 वोल्ट के सेल से कनेक्ट किया है, तो इन दोनों का नेट कुछ होगा, इन दोनों का नेट क्या होगा, नेट टोटल ये क्या होगा, ये होगा, और इसको हम 100 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो इस केस में एनर्जी यही तो होगा आपका, यही होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे जब सीरीज में कनेक्टेड है तो उस केस में आपको जो दे रखा है वो क्या है, कॉम्बिनेशन में 0.045 आपकी वैल्यू दे रखी है। अच्छा ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनर्जी इतनी क्या दे रखा है, 0.045 यूएस की वैल्यू 0.045 इक्वल्स टू हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और V कितना है, सप्लाई वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। तो यहाँ से इसको रख देंगे 100 का स्क्वायर, इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब पैरेलल की बात होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल में क्या होता है, टोटल कैपेसिटेंस CP लिख देते हैं, C फॉर P, C1 प्लस C2 होता है सिंपली, यही तो होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे जब पैरेलल में आपका एनर्जी है हाफ C1 प्लस C2 V², तो U ऑफ पैरेलल की वैल्यू 0.25 इक्वल्स टू हाफ C1 प्लस C2, और सप्लाई वोल्टेज दोनों ही केस में कितना है, 100 वोल्ट है। तो यहाँ से हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अब इसको देखिए, यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इधर के तो 0.50 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू 100 का स्क्वायर, दैट मीन्स 10 टू द पावर 4, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.50 अपॉन 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50 इंटू 10 टू द पावर -4, ये पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये हो गया वैल्यू, ठीक है।
तो ये आपका C1 प्लस C2 हो गया। और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, C1 प्लस C2 हो गया, हमें C1 और C2 इंडिविजुअल फाइंड करना है। देखिए C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसको फिर से रख देते हैं यहाँ पे। ये इसको ओपन कीजिए, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 माइनस 4 C1 C2। एक मिनट, अब ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो देखिए इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2। ये किसका है, इसी का फॉर्मूला है ना, यानी कि इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो जब हम इसको लिख सकते हैं तो इसको हम साइड में ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। ये फॉर्मूला हमने अलग से लिख लिया। तो यहाँ पे हमें बेसिकली C1 माइनस C2 फाइंड करने के लिए C1 प्लस C2 पता होना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे C1 प्लस C2 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? अच्छा, C1 प्लस C2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, लेकिन C1 C2 भी तो फाइंड करना है। तो ये C1 C2 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो जरा पहला इक्वेशन पे आ जाइए, इस पे, ये जो इक्वेशन 1 था, इसमें देखिए ये वैल्यू था आपका था। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, ये C1 प्लस C2 की वैल्यू यहाँ रख दें तो C1 C2 आ जाएगा ना। ये जो पहला जब कब सीरीज में कनेक्टेड था, ये किसके लिए था? सीरीज, ठीक है। वीडियो में आ रहा है इतना? यस। तो अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 यही तो है। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.045 इक्वल्स टू हाफ C1 C2, और C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या निकाला? ये हमने निकाला 0.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 100 का स्क्वायर। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? 0.50 को अगर 1 से ये 2 से मल्टीप्लाई करें, 0.50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.045 इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन, ये देखिए 100 मतलब 10 की पावर 2, 100 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? 100 इंटू 100, दैट मीन्स 10 टू द पावर 4। ये 10 टू द पावर 4 ऊपर है, जब नीचे आएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 10 टू द पावर 4, 100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 था, ऊपर था, नीचे आया तो माइनस हो गया। ये दोनों अब यहाँ पे ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गए, तो दिस इक्वल्स टू C1 इंटू C2। तो यहाँ से C1 C2 क्या आ गया? 0.045 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो ये C1 C2 की वैल्यू आ गई। हमें C1 प्लस C2 की वैल्यू पता हो गई, C1 C2 की वैल्यू पता हो गई। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज C1 C2, C1 प्लस C2, और C1 इंटू C2 की वैल्यू कितनी आई? 0.045 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं ना। क्यों? बेसिकली ये सब हम क्यों कर रहे हैं?
हमें C1 प्लस C2 पता हो जाएगा, C1 माइनस C2 पता हो जाएगा। तो उन दोनों इक्वेशन से हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड डिटरमाइन C1 एंड C2। तो C1 C2 जब हमें C1 प्लस C2 C1 माइनस C2 दो पता हो जाएंगे तो उसे हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसको डिलीट करके वैल्यू को अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का था एनर्जी और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का था। इतना दिख गया होगा, मैं डिलीट करता हूँ इसको। अब इस वैल्यू में रखते हैं तो देखिए C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। इसकी वैल्यू रखेंगे, C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या है 0.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4। C1 C2 की वैल्यू 0.045 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से C1 माइनस C2 की वैल्यू जो आएगी आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू 0.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब 10 टू द पावर माइनस 4 है, सॉरी देखिए करना कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका 0.50 इंटू 0.50 हो जाएगा 2.5, इसका 10 टू द पावर माइनस 8, इसको सॉल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा वहाँ से। फिर उसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस 8 है, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है। तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा, तो यही है। बाकी आपको इसी को सॉल्व करना है, बता देता हूँ। चलिए देखिए बेसिकली कैसे हो रहा है। देखिए ये आपका हो जाएगा 0.50 इंटू 0.50, इसका क्या हो जाएगा ये 50 इंटू 50 2500, 2 नंबर के बाद डेसिमल, 2 नंबर के बाद डेसिमल यानी 4 के बाद, यानी 0.25 हो गया। ये क्या हो गया 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर है, तो 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 8। अब यहाँ पे ये है तो 0.045 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना आ गया 0.18, तो माइनस 0.180 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इन दोनों में 10 टू द पावर माइनस 8 कॉमन ले लीजिए, बाकी क्या बचा 0.250 माइनस 0.180, बाकी तो आगे जीरो है ना। लेकिन ये क्या है C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर था, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 10 टू द पावर माइनस 8, और इसको सॉल्व कर लीजिए 0.07, तो इसकी वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो भी आ जाएगा ये 0.25 0.18, तो 0.07। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 पावर माइनस 8 इंटू 10 पावर 0.07, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.26, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हमारी आ गई C1 माइनस C2, और C1 प्लस C2 कितना था, ये था C1 प्लस C2 कितना था 0.50 इंटू 10 पावर माइनस 4। इसको सॉल्व कीजिए तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2C1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 0.76 इंटू 10 पावर माइनस 4। कैसे देखिए 0.26 इंटू 10 पावर माइनस 4 प्लस 0.50 इंटू 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 कॉमन लें तो 0.26 प्लस 0.50 ये हो जाएगा 0.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये आ गया। तो C1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा
0.38 इंटू 10⁻⁻⁴ C1 आ गया। आपको फिर क्या फाइंड करना है, C2। तो किसी भी इक्वेशन में, इसमें या इसमें किसी में रख देंगे। तो ये जैसे इसमें हमने मान ली रख दिया, ये 0.26 इंटू 10⁻⁻⁴ है, तो C1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 0.38 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस C2 तो दिस इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0.26 इंटू 10⁻⁴। ये C2 इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 0.38 से 0.26 जाएगा तो कितना होगा 0.12 इंटू 10⁻⁴। ये आपकी C2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे C1 आ गया, C2 आ जाएगा 0.12 इंटू 10⁻⁴। ये आपसे यही पूछ रहा था। अच्छा, ये C1 C2 की वैल्यू तो आपने डिटरमाइन कर लिया, कह रहा है डिटरमाइन C1 एंड C2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आल्सो फाइंड चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब कैपेसिटर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो उस केस में ये सप्लाई वोल्टेज तो अभी भी 100 वोल्ट है, तो यानी कि इसके क्रॉस भी 100 वोल्ट रहेगा और इसके क्रॉस भी 100, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो उस केस में मान लीजिए C1 है और इस पे चार्ज Q1 होगा और इस पे C2 है, चार्ज Q2 है, तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी C1V और Q2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी C2 इंटू V। ये V क्या है आपका 100 वोल्ट और C1 C2 आपने फाइंड कर रखा है। तो C1 जो है 0.38 इंटू 10⁻⁴ वोल्टेज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से Q2 की वैल्यू क्या है 0.12 इंटू 10⁻⁴ इंटू 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज दोनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है सेम होता है। ये आपका C फॉर कूलम, तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा था, इसमें देख रहे हैं ये क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन आपके खासकर IIT में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीधे सीधे आपको ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग नंबर का आएगा, बड़े नंबर का 3, 4, 5, तो उस केस में सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको। तो ये सारे, चाहे आप मेडिकल का ले लीजिए, IIT का ले लीजिए, इवन बोर्ड में तो पूछा ही जा चुका है। प्री स्टेज जो आपका होता है IIT का, जो सबसे फर्स्ट स्टेज होता है, उसमें डायरेक्ट आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पूछ देगा। तो एनर्जी स्टोर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, लॉस ऑफ एनर्जी, चार्ज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर चार्ज आफ्टर कनेक्शन, सारी चीज़ें इसमें मैंने करवा दी है। चलिए, थैंक यू।